भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्लेशों को लेकर के विचार चल रहा है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। महर्षि पतंजलि ने एक एक क्लेश की परिभाषा की है। अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिरविद्या, ये पहली अविद्या है, पहला क्लेश है। अनित्य को नित्य समझना, अशुद्ध को शुद्ध समझना, जड़ को चेतन समझना, दुख को सुख समझना। दृग्दर्शन शक्तियोरेकात्मता इव अस्मिता, आत्मा और मन अलग अलग पदार्थ हैं और इन दोनों को एक ही पदार्थ के रूप में अनुभव करना, मन को आत्मा से अलग न करना, ये अस्मिता नामक क्लेश है। जब व्यक्ति सुख लेता है और उस सुख की जो छाप पड़ती है, उस छाप के कारण पुनः दोबारा उस सुख को प्राप्त करने की जो इच्छा मन के अंदर उत्पन्न होती है, उसको कहते हैं राग, सुखानुशयी रागः। ठीक इसके विपरीत जब कभी भी व्यक्ति दुख अनुभव करता है, उस दुख की छाप पड़ती है जिसे संस्कार कहते हैं। उस छाप के कारण से, उस संस्कार के कारण से व्यक्ति पुनः उस दुख के प्रति या उस दुख के साधन के प्रति जो विरोध की भावना मन में लाता है, उसके विरुद्ध आचरण करने के जो भाव मन में उत्पन्न होते हैं, उसके प्रतिशोध के रूप में जो भाव उत्पन्न होते हैं, उनको मारने पीटने के जो भाव मन में उत्पन्न होते हैं, एक गुस्सा मन के अंदर उत्पन्न होता है, एक क्रोध उत्पन्न होता है, एक आवेश उत्पन्न होता है। बस आवेश कहो, गुस्सा कहो, प्रतिशोध कहो, ये द्वेष कहलाता है। दुखानुशयी द्वेषः। एक ओर से राग और दूसरी ओर से द्वेष, एक ऐसे क्लेश हैं जो व्यक्ति प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक किसी न किसी वस्तु के साथ राग से युक्त होता है अथवा किसी न किसी वस्तु से दूर हटने का प्रयत्न करता है, द्वेष करने लगता है। यह तो व्यक्ति राग से युक्त होता है, आसक्ति से युक्त होता है, किसी न किसी वस्तु में, किसी न किसी व्यक्ति में आसक्त होकर के जीवन बिता रहा होता है। और जिस वक्त आसक्ति है, उस वक्त, उस समय द्वेष नहीं होता है, और जब द्वेष होता है तो उस समय राग नहीं होता है। व्यक्ति बदल बदल करके परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति राग से या द्वेष से युक्त होता रहता है। और ये राग और ये द्वेष, ये दोनों व्यक्ति को ऐसे ऐसे कर्म करवाते हैं जिनका परिणाम स्वरूप और अधिक दुख उस व्यक्ति को प्राप्त होता है।
इन दोनों स्थितियों को समझने का प्रयत्न करना है। जब व्यक्ति को यह कहा जाता है द्वेष मत करना, गुस्सा नहीं करना, आवेश में नहीं आना, क्रोध हानिकारक है, क्रोध नहीं करना, तो व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। और विशेषकर जब व्यक्ति अधिकारी बन करके अपने निकटस्थ व्यक्तियों से कार्य करवाता हो, उस स्थिति में व्यक्ति इस क्रोध को अपने जीवन में स्थापित करता है, क्रोध से युक्त होता है। अधिकार की भावना से व्यक्ति के मन में आवेश उत्पन्न होता है और उस आवेश के कारण से, उस क्रोध के कारण से वो ऐसा बोल देता है जो नहीं बोलना चाहिए। जब उसे कहा जाता है ऐसा क्रोध नहीं करना है, तो व्यक्ति कहता है अगर मैं क्रोध नहीं करूंगा तो सामने वाला व्यक्ति काम नहीं करेगा, क्रोध तो करना ही होगा। यानी क्रोध करना आवश्यक मानता है। और ये जो क्रोध है यही तो अविद्या है, ये अविद्या का स्वरूप है, अविद्या का एक विभाग है जिसमें मिथ्या ज्ञान है। मेरी इस बात को समझने का प्रयत्न करना। ये जो क्रोध आता है, ये जो व्यक्ति गुस्सा करता है, क्यों करता है? वो इसलिए करता है व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति मेरे अनुकूल चले, जो मैंने आदेश दिया, जो मैंने निर्देश दिया, जो मैंने कहा वो नहीं किया, वैसा नहीं बोला, वैसा नहीं देखा, वैसा नहीं लिखा। अर्थात व्यक्ति ये अनुभव करता है सामने वाले व्यक्ति को वो परतंत्र है, मानो वो चेतन नहीं है, जड़ है, उसको जड़वत बना लेता है, उसको परतंत्र बना देता है। जैसा मैं कहूं वैसा ही सामने वाला करे। ये जो भाव है मन के अंदर, वो भले ही वो उसके सामने स्पष्ट नहीं आते हों, लेकिन उसके मन के अंदर यही भाव रहते हैं। इसी कारण से जब अपने अनुकूल सामने वाला नहीं करता है तो व्यक्ति को क्रोध आता है। इसके पीछे अविद्या है। क्यों? सामने वाला व्यक्ति स्वतंत्र भी तो है, उसकी अपनी इच्छा भी तो होगी। यद्यपि वो मेरे अधीनस्थ है तो भी उसकी अपनी भी एक इच्छा है, वो स्वतंत्र है, वो चेतन वस्तु है। स्वतंत्र व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुरूप सर्वथा नहीं चला सकते। कारण यह है कि वो स्वतंत्र है, और जिसकी स्वतंत्रता होती है उसकी स्वतंत्रता को कोई भी छीन नहीं सकता। मेरी इस बात को समझने का प्रयत्न करना। जिसकी स्वतंत्रता होती है, जो चेतन वस्तु है, उसकी स्वतंत्रता को कोई भी छीन नहीं सकता। उसका स्वभाव है स्वतंत्र रहना। ऐसी स्थिति में सामने वाले व्यक्ति को जब हम स्वतंत्र अनुभव करते हैं तब हमें क्रोध नहीं आएगा। हां, कार्य करवाना है, काम करवाना है। जब तक वो व्यक्ति नहीं करेगा तब तक ऐसा कोई ना कोई उपाय, कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करके उससे काम करवाना है, पर क्रोध नहीं कर सकते। तो व्यक्ति कहता है क्रोध नहीं करेंगे तो व्यक्ति काम नहीं करेगा। तो उसके लिए एक बात समझने की चेष्टा करनी है। अविद्या से ग्रस्त होकर के आवेश में नहीं आना है, पर ऊंचे स्वर से उस व्यक्ति को बोला जा सकता है। होश में रहते हुए उस व्यक्ति को कुछ कहा जा सकता है, उसको डराया जा सकता है ताकि वो कार्य संपन्न हो सके।
मन में गलत भाव न रखते हुए, गलत भावना मन में उत्पन्न न करते हुए, स्वयं को स्वयं की स्थिति में रखते हुए, विचलित न होते हुए उस व्यक्ति को ऊंचे स्वर से बोला जा सकता है, बोला जाना चाहिए जहां आवश्यकता है, पर अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा संभव है? बहुत संभव है। नाटक करने वाले जब नाटक करते हैं और जहां क्रोध करने का अवसर आता है, वह क्रोध जो किया जाता है वहां पर वो नाटक है। वास्तव में वो गुस्सा नहीं कर रहे होते हैं, क्रोध नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन सामने वाले को दिखता है कि ये तो क्रोध कर रहा है। जब किसी सीरियल में, किसी पिक्चर में कोई व्यक्ति गुस्सा करता है, क्रोध करता है, तो ऐसा लगता है कि वास्तव में ये गुस्सा कर रहा है, क्रोध कर रहा है, पर वो होता नहीं है, वो नाटक है। क्योंकि वहां व्यक्ति को पता है कि मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं, मैं तो नाटक कर रहा हूं, मैं तो ऐसा प्रस्तुत कर रहा हूं, ऐसा दिखा रहा हूं, वास्तव में मन में मेरे को कोई ऐसे भाव उत्पन्न नहीं हो रहे। लेकिन नाटक में जिस प्रकार से व्यक्ति क्रोध दिखाता है, वहां वास्तव में क्रोध नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार से यथार्थता में भी समझ करके, जान करके व्यक्ति ऐसा आवेश दिखाता है जिसमें होश रहता है, होश नहीं खोता है। इसी को मन्यु शब्द से भी कहा जाता है। इसलिए परमपिता परमेश्वर को यह कहा जाता है, हे परमेश्वर आप मन्यु स्वरूप हो, मन्यु रसी मन्युम मैधेयी। ईश्वर मन्यु स्वरूप है। ईश्वर भी दंड देता है। जहां व्यवहार में जिस किसी को दंड देना है तो वहां मन्यु को अपनाना है। न्याय से युक्त, सत्य से युक्त ऐसा आवेश है जिसमें अविद्या न रहे, मूर्खता न रहे, अज्ञानता न रहे। तब उस स्थिति में व्यक्ति वहां ऊंचे स्वर से बोल करके भी सामने वाले को भय दिखा करके, दंड का भय दिखा करके उस व्यक्ति से उचित कार्य करवा सकता है। हां, सामने वाले व्यक्ति को पता ना लगे कि हम क्या कर रहे हैं, और सामने वाले व्यक्ति को यह एहसास कराना है यदि मैं ये कार्य नहीं करूंगा तो सामने वाले नहीं छोड़ेंगे, दंड देंगे। जब व्यक्ति को दंड का भय होता है, उससे व्यक्ति उचित कार्य करने में संलग्न होता है। इसलिए इस बात को समझने की चेष्टा करनी है, बिना क्रोध के, बिना द्वेष के हम सामने वालों से कार्य करा सकते हैं। चाहे वो पुत्र हो, पुत्री हो, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, चाहे वो भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे कोई भी हो, बिना द्वेष के भी कार्य किया जा सकता है। अविद्या मन में नहीं हो, मूर्खता ना हो, यह समझ करके चलना है मैं सामने वाले व्यक्ति को कितना ही भय दिखा रहा हूं, और यदि उस भय को वो अपना करके उचित करता है तो बहुत अच्छा है, यदि वो ऐसा नहीं करता है तो वो स्वतंत्र है, उसकी स्वतंत्रता को मैं छीन नहीं सकता। हां, इतना मेरा कर्तव्य है, जब तक वो व्यक्ति कार्य नहीं करेगा तब तक मैं उसके पीछे पड़ करके किसी न किसी रूप में उससे कार्य कराऊंगा, पर मन में द्वेष उत्पन्न नहीं करूंगा। यदि मन में द्वेष उत्पन्न होगा तो समझ लेना अविद्या के कारण से उसका ऐसा संस्कार पड़ेगा, फिर उस संस्कार को दूर करना बहुत कठिन होगा। फिर वही संस्कार दोबारा द्वेष को उत्पन्न करेगा, फिर उस द्वेष से फिर संस्कार उत्पन्न होगा, फिर उस संस्कार से फिर द्वेष होगा,
और ये परंपरा चलती रहेगी। उस द्वेष का ही अभ्यास करते रहेंगे, द्वेष को रोकने का अभ्यास नहीं हो पाएगा। इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। इस बात को समझना है कि द्वेष हानिकारक है, द्वेष अविद्या मूलक है। द्वेष के पीछे अविद्या, मिथ्या ज्ञान काम करता है, और मिथ्या ज्ञान के रखते हुए यदि मैं इस द्वेष को करूंगा तो ये द्वेष मेरे को हानि पहुंचाने वाला है। ये क्लेश है, और क्लेश सदा कष्टकारक होता है, दुखकारक होता है। और जब तक क्लेश जीवन में रहेगा तब तक मैं सुखी नहीं हो सकता। मैं तात्कालिक सुखी नहीं होना चाहता हूं, मैं तात्कालिक सुखी नहीं होना चाहता हूं, मैं शाश्वत सुखी होना चाहता हूं। ये दुख मेरे से छूट जाए, मुक्त हो जाऊं, मुक्ति को प्राप्त कर लूं, मोक्ष को प्राप्त कर लूं, ये बार बार जन्म मरण के चक्र में ना आऊं। ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए इस दुख को समझने की आवश्यकता है। दुख और दुख के जितने भी साधन हैं, उन साधनों के प्रति यदि मैं द्वेष करूंगा तो समझना कि वो द्वेष मेरे को ऐसे ऐसे कर्मों को कराने वाला होगा, उन कर्मों से मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा, और वही कर्म मेरे को बंधन को देने वाले हैं, जन्म और मृत्यु को देने वाले कर्म हैं। द्वेष से युक्त होकर के मैं उचित कर्म नहीं कर सकता, द्वेष से युक्त होकर के मैं पुण्य कर्म नहीं कर पाऊंगा। ऐसा पुण्य कर्म जो निष्काम कर्म कहलाता है और जिसका परिणाम मुझे मोक्ष मिलेगा, वो मोक्ष वाले निष्काम कर्म इस द्वेष से युक्त होकर के नहीं कर सकता। इसलिए द्वेष से कभी मैं अपने प्रयोजन को पूरा नहीं कर सकता, और लौकिक छोटे मोटे प्रयोजनों को पूरा करने मात्र से मेरा अंतिम लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता, मैं कृतकृत्य नहीं बन सकता। इस बात को समझ करके जब व्यक्ति द्वेष को देखने लगता है तो उस द्वेष को रोकने की इच्छा उत्पन्न होगी, और उस इच्छा से व्यक्ति तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से उस द्वेष को रोके रखता है, उसको कमजोर करता रहता है, उसको तनु कर करके ऐसी स्थिति में पहुंचा देता है जिसके कारण से वो अब आगे जाकर के मन में द्वेष उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए द्वेष को समझना है और इस द्वेष को रोकना है। यही अविद्या का एक चौथा स्वरूप है, चौथा क्लेश है, जो दुख के पीछे पीछे चलने वाला एक ऐसा प्रतिशोध है जिसको द्वेष के नाम से कहा जा रहा है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।